और खबरों की शुरुआत जम्मू कश्मीर से करेंगे, जहां के कुलगाम में मिलिटेंटों और फोर्सेस के बीच इनकाउंटर हुआ है। दोनों जानिब से फायरिंग का तबादला जारी है। इलाके में कई मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला है। फौज और फोर्सेस ने पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया है। इनकाउंटर के चलते जिला कुलगाम में मोबाइल इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। केलम कुलगाम इलाके में आज सुबह फोर्सेस और मिलिटेंट्स के माबैन झड़प शुरू हुई, जो अभी भी जारी है। पूरे इलाके को फोर्सेस ने जो है कॉर्डन ऑफ किया है और इस बीच सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के माबैन जो फायरिंग का तबादला है वो अभी भी जारी है। आप मेरे पीछे फायरिंग की आवाजें सुन सकते हैं और यहाँ आप फौज का मुहासरा भी देख सकते हैं। पूरे इलाके को जो है फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने मुहासरे में लिया है और कुछ भी कहना अभी फिलहाल कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि मिलिटेंट्स और जो फौज के माबैन जो झड़प है वो फिलहाल अभी जारी है। और यहाँ केलम से हमें इतला ये है कि कुछ जगहों पे पथराव के वाकयात भी रोनुमा हुए हैं। फिलहाल अंदर कितने मिलिटेंट छुपे हुए हैं और मजीद क्या तफसीलात हैं ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 उर्दू, केलम कुलगाम। और चलिए सीधे ज़हूर रिजवी के पास ही हम चलेंगे। ज़हूर, सबसे पहले केलम में इनकाउंटर में इस वक्त अपडेट क्या कुछ है आपके पास? देखिए उधर मैं आपको बताऊं कि ये जो एनकाउंटर है आज सुबह ही यहाँ केलम एक जगह है कुलगाम के पास, तो यहाँ सुबह से ही ये शुरू हुआ। इब्तिदाई तफसीलात के मुताबिक जो है ये फौज ने मुहासरा किया था पूरे इलाके को और उसके बाद ये झड़प शुरू हुई, फायरिंग शुरू हुई और जो अभी भी जारी है। और फिलहाल अभी जो हमें इतला मौसूल हुई है उसके मुताबिक हिज़्ब का जो जिला कमांडर है वो शायद अंदर फंसा हुआ है, उसके और भी एक या दो साथी हो सकते हैं। तो ये अभी हमारे पास तफसीलात पहुंची है और पूरा इलाका। बिल्कुल ज़हूर, क्या इस वक्त भी इनकाउंटर जारी है और कुल कितने मिलिटेंट हैं? क्या सिक्योरिटी एहलकारों को सही तादाद पता चली मिलिटेंटों की अब तक? देखिए उधर मैं आपको बताऊं कि ये जो इलाका है चूंकि काफी मुताजिर है, मिलिटेंसी मुताजिर इलाका है और जो सिक्योरिटी फोर्सेस को अभी तफसीलात हासिल हुई है इब्तिदाई मरहले पे जो फायरिंग का वाकया अभी चल रहा है, तो उसके मुताबिक शायद 2 या 3 मिलिटेंट हो सकते हैं या उससे ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि सुबह से ही फायरिंग जारी थी और अभी भी वक्फे पे फायरिंग जारी है। और उसके साथ साथ जो पूरा इलाका है, पूरे इलाके के कुछ लोग जो है मुजाहिरीन जो है वो उमड़ पड़े हैं, उनको भी जो है वो पैसिफाई कर रही है सिक्योरिटी फोर्सेस और उस वजह से बिल्कुल ज़हूर, क्योंकि सर्दियों के मौसम में खासतौर से मौसम सरमा में देखा जाता है कि मौसम का फायदा उठाकर इस तरह की हरकतें मिलिटेंट करते हैं और यहां पर भी यही कुछ लग रहा है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये जो पिछले दिनों से बर्फबारी थी, बर्फबारी काफी हो गई थी और ये जो कुलगाम है यहाँ पे 6 से 7 फीट की बर्फ और पहाड़ी इलाकों में जो गिरी है। लेकिन ये जो केलम इलाका है क्योंकि ये लो लाइन एरिया है और यहाँ इब्तिदाई मरहले में ही जो है वो कांटेक्ट हो गया था मिलिटेंट्स के साथ और फायरिंग का तबादला शुरू हो गया था। हालांकि यहाँ पे जो अभी ज्योग्राफिकल कंडीशन है उसके मुताबिक जो है लगता नहीं है कि जो मिलिटेंट है वो भाग सकते हैं या फिर ऑपरेशन। ज़हूर, एक चीज आपसे और समझना चाहेंगे, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब है, आने जाने वाले जो रास्ते हैं, ट्रैफिक के लिए जो सड़कें हैं उन पर बर्फ बहुत ज्यादा है। क्या ऐसे में सिक्योरिटी एहलकारों को ग्राउंड जीरो तक पहुंचने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा? नहीं, बिल्कुल ये बात सही है कि काफी दिक्कतें आती हैं, पेश आती हैं, लेकिन क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये लो लाइन एरिया है और जो रास्ता है वो बिल्कुल पहले ही क्लियर किया गया था। दाएं बाएं बहुत ज्यादा बर्फ है, लेकिन जो गाड़ियों का आमतरफ के लिए रास्ता है वो खोल दिया गया था, कल ही खोल दिया गया था और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन लोगों ने पहले ही पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया है और यहाँ एक भी गाड़ी को जो है आने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, ना ही बिल्कुल ज़हूर, आप इस एनकाउंटर पर नजर बनाए रखिए, आगे फिर आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे, गुज्जर रिजर्वेशन की बात करेंगे। गुज्जर रिजर्वेशन तहरीक ने रेल निजाम को दरहम बरहम कर दिया है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को बेहद दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। वाज़ेह कि 10 फरवरी से 13 फरवरी तक तकरीबन 26 ट्रेनें पूरे तौर पर रद्द रहेंगी। कर्नल किरोड़ी धरने इस धरने पर बैठे हुए हैं और हुकूमत की जानिब से खातिरख्वाह जवाब के मुंतजिर हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा है कि गुज्जर अपनी मांगों को लेकर इस तरह के
प्रोटेस्ट करते रहें और एक बार फिर, क्योंकि अब चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में एक बार फिर गुज्जर रिजर्वेशन को लेकर, अपनी मांगों को लेकर, अपनी देरीना मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा असर ट्रैफिक पर पड़ता नजर आ रहा है। और राकेश हमारे नुमाइंदे जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, क्योंकि आज 10 फरवरी है और आज से गुज्जर रिजर्वेशन शुरू होने वाला है, क्या ये रिजर्वेशन के लिए धरना शुरू होने वाला है? क्या धरना शुरू हो चुका है और किस तरह के हालात हैं इस प्रोटेस्ट को लेकर? देखिए अबू, रिजर्वेशन को लेकर धरना 3 दिन हो गए हैं। रेलवे ट्रैक मनालना डूंगर जो रेलवे स्टेशन है उसके पास में, उस ट्रैक पर जो कि बॉम्बे और दिल्ली को जोड़ता है, इस ट्रैक के ऊपर गुर्जर के नेता बैठे हुए हैं, गुर्जर नेता बैठे हुए हैं और उनका 5% अपने आरक्षण को लेकर एक डिमांड है। यही कारण है कि कल सरकार की ओर से एक मंत्री और एक IAS ऑफिसर मौके पर गए थे, उनसे समझाइश का प्रयास किया था, जिसे हम कह सकते हैं कि पहले दर्जे की जो वार्ता थी वो विफल रही थी। कल शाम को 5 बजे ये सभी अधिकारी और मंत्रीगण यहाँ पर मौके पर मौजूद थे। कहीं ना कहीं कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को समझाने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन वो नहीं माने। मैं आपको इस चीज के अंदर एक बड़ा अपडेट ये दे सकता हूँ अभी कि मौजूदा समय के अंदर कुछ समय बाद में दोबारा से कुछ पॉलिटिशियन और कुछ सीनियर ऑफिसर्स जाके कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के पास जाएंगे और उनसे वापस से दूसरे दर्जे की वार्ता शुरू करेंगे। बिल्कुल, यानी राकेश, आज भी बातचीत का एक तरह से दौर चलेगा? बिल्कुल, आज भी बातचीत का दौर चलेगा। गुर्जर नेता सरकार से वार्ता करेंगे। हालांकि मौजूदा सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उनने कहा है कि उनके पाले के अंदर इस संबंध के अंदर कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ करना है केंद्र सरकार को करना है। यही कारण है कि रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए गुर्जर नेता अपनी बात से टस से मस नहीं हो रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं रेलवे को एक बड़ा नुकसान हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि अगर नॉर्थर्न रेलवे की अगर हम बात कर लें इस समय, तो 8 ट्रेनें रद्द कर दी गई, तो 30 से अधिक ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। ये वो ट्रैक है जो बॉम्बे और दिल्ली को जोड़ता है। आप समझ सकते हैं, बॉम्बे से दिल्ली आने वाले पैसेंजरों को डाइवर्जन किया जा रहा है। इसके साथ ही कई ट्रेनों को रद्द किया जा गया है। वेस्टर्न कमांड रेलवे के अनुसार भी अब तक कई 13 बुलेटिन जारी कर दिए गए हैं, जिनमें उन्होंने बताया है कि रेलवे को न केवल इससे आर्थिक नुकसान हो रहा है, आम जन जीवन भी काफी प्रभावित है। हालांकि आज ये दूसरे दर्जे की जो मीटिंग होगी तो तय होगा कि आगे उन गुर्जर नेताओं की क्या रणनीति रहती है। अबू, बिल्कुल राकेश, आप नजर बनाए रखिए, फिर हम आपसे बात करेंगे इस इश्यू पर। तो गुज्जर रिजर्वेशन को लेकर धरना और तहरीक चला रहे हैं, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा रेलवे का निजाम दरहम बरहम हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और दीगर रियासतों के दौरे पर रहेंगे। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में एक रैली से खिताब भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 2 प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी करने वाले हैं। इनमें पेट्रोलियम और गैस से मुतालिक 2 प्रोजेक्ट शामिल हैं। वाज़ेह है कि तेलुगुदेशम पार्टी से इत्तिहाद टूटने के बाद वज़ीर-ए-आज़म का यह पहला आंध्र प्रदेश दौरा होगा। दूसरी जानिब आंध्रा के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने अपनी पार्टी के कारकुनान को इतवार के रोज एहतजाज करने की ताकीद की है। तो उधर मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का 15 फरवरी को वज़ीर-ए-आज़म दौरा करेंगे। पीएम मोदी के इस दौरे के बाद ही मध्य प्रदेश में लोकसभा इंतखाबात की तशहीरी मुहिम का आगाज हो जाएगा। बीजेपी के रियासती सदर ने तैयारियों का जायजा लिया है। और उधर बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह आज राजस्थान में पार्लिमानी इंतखाबात की तशहीरी मुहिम का आगाज करेंगे। अमित शाह इस ज़िम्न में जयपुर आ रहे हैं। लोकसभा इंतखाबात के मद्देनजर बीजेपी के लीडरान और कारकुनान तैयारियों में जुटे हुए हैं। अमित शाह ने अपने इस दौरे में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में बीजेपी कारकुनान और अवाम से खिताब भी करेंगे। शाह आगे बढ़ेंगे। बाबा रामदेव के बयान की बात करेंगे। बाबा रामदेव के उस बयान पर कि हिंदुओं के ही नहीं मुसलमानों के भी पूर्वज हैं लॉर्ड राम। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा है कि हमारा मजहब किसी भी मजहब के रहनुमा की तौहीन करने की इजाजत नहीं देता। हम सभी मजाहिब के रहनुमाओं और पूर्वजों का एहतराम करते हैं, लेकिन ये मानते हैं कि हम सब लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं। यही हमारा अकीदा है और यही ईमान है। वाले को तमाम मज़ाहिब के इज़्ज़त एहतराम, तमाम मजहबी शख्सियात, तमाम मजहबी किताबों
की इज़्ज़त एहतराम करने का हुक्म देता है। लिहाजा हम तमाम लोगों की हम लोग बहैसियत मुसलमान इज़्ज़त एहतराम करते हैं। जहाँ तक इसका सवाल है कि कौन किसको मानता है, किसको नहीं मानता है, कौन किसकी नस्ल में है, तो इस सिलसिले में मुसलमानों का ईमान मुकम्मल तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ कुरान पर में है। और कुरान वाज़े तौर पर इस बात की हिदायत देता है कि हम सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं और इसके अलावा हमारा कोई अक़ीदा नहीं है। और जिसका जो भी अक़ीदा हो वो उस पर हम लोग एतराज़ ना करते हैं, ना उंगली उठाते हैं, ना सवालिया निशान उठाते हैं। लेकिन बहैसियत मुसलमान हम लोगों का बुनियादी हमारे मज़हब का ये हिस्सा है कि हम सब लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं। वही MIM सदर असदुद्दीन अवैसी ने भी बाबा रामदेव के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि वो अपना एतकाद अपने पास रखें। है जो बिलीफ है उसको अपने तक रखिए। हम किसी के बिलीफ के ख़िलाफ़ नहीं हैं, मगर ये आपके बिलीफ को किसी और पर थोपना ये बिल्कुल गलत बात है। हर बार संघ परिवार और RSS तरफ से इस तरह की बातें की जाती हैं। हम इनसे यही कहना चाह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान में मुसलमान हैं तो अपनी मर्ज़ी से मुसलमान हुए हैं। इसमें ना हमारे बुज़ुर्गों को ना हमारे असलाफ़ को ज़बरदस्ती की गई है। और ये बार बार संघ परिवार और इस तरह के लोगों की जहनीत ये है, ये समझते कि इनको ज़बरदस्ती मुसलमान किया गया है। ऐसा नहीं है। पूरे हमारे बुज़ुर्गों ने होश हवास साथ इस्लाम को कबूल किया और यहाँ पर रह रहे हैं क्योंकि संविधान है। और ये बोलकर हासिल क्या करना चाह रहे हैं आप, क्या बताना चाह रहे हैं आप, पैगाम क्या देना चाह रहे हैं? भाई हिंदुस्तान का संविधान बड़ा है या फिर आपकी सोच बड़ी है?